नमस्कार। टीकमगढ़ से मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जो पिछले 24 घंटे से टीकमगढ़ जिले में गर्म है और एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ साथ इस मामले में टीकमगढ़ विधायक के पुत्र और भतीजे पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अगर टीकमगढ़ जिले की राजनीति की बात करें तो बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिले की राजनीति सौहार्दपूर्ण रही है। जरा याद करिए वह दौर जब दादा मंगनलाल गोयल और दाऊद सरदार सिंह का था, जिनकी चर्चाएं आज भी लोग करते हैं कि दोनों नेता एक मंच पर साझा होकर अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। लेकिन पिछले 5 साल के दौरान टीकमगढ़ जिले की राजनीति आक्रामक हो गई है, यानी कि लड़ाई झगड़े होना अब आम बात हो गई है, क्योंकि लोगों ने राजनीति को अपना व्यवसाय बना लिया है, जिसके चलते यह घटनाएं सामने आ रही हैं। टीकमगढ़ शहर में बुधवार की रात करीब 10:30 बजे के आसपास टीकमगढ़ शहर के पपौरा चौराहे पर विवाद होता है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी की गाड़ी खड़ी हुई थी। तभी रात्रि में यादवंत सिंह बुंदेला के पुत्र और भतीजे वहां से निकलते हैं, जिनका ड्राइवर से विवाद होता है। इसके बाद इस घटना में एंट्री होती है राकेश गिरी गोस्वामी के गनर की, और इसके बाद राकेश गिरी स्वयं आ जाते हैं। इसके बाद दोनों लोगों के बीच हॉट टॉक और मारपीट के एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पुलिस कोतवाली टीकमगढ़ में आवेदन देते हैं। रात्रि करीब 2 बजे तक दोनों पक्ष अपने अपने तर्क और दबाव पुलिस को बताते हैं कि आखिरकार उनके पास साक्ष्य क्या हैं। लेकिन टीकमगढ़ एसडीओपी राहुल इस मामले में कहते हैं कि सुबह सीसीटीवी देखे जाएंगे और सीसीटीवी आने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। रात्रि 2 बजे के आसपास तक पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी और विधायक यादवंत सिंह बुंदेला की तरफ से उनके पुत्र और कांग्रेस कार्य कमेटी के जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा अपने विचार रखते हैं और अपने अपने आवेदन देते हैं। दोनों लोगों ने रात्रि में पुलिस कोतवाली में क्या कहा था, जरा उनको आप सुन लीजिए। यह मामला जो कोतवाली में देर रात तक आप लोग यहाँ पर आए, क्या मामला है? जो पूर्व विधायक राकेश गिरी ने भी अंश पर आरोप लगाया कि उन्होंने मारपीट कर दी है। झूठा आरोप है, विभिन्न आरोप है। अंश और लोग अपने घर जा रहे थे। गाड़ी पार्किंग को लेकर कुछ ड्राइवरों के बीच आपस में कहा सुनी हुई है, लेकिन माननीय विधायक यादवेंद्र सिंह जी के परिवार का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व विधायक जबरदस्ती दबाव बनाकर और एफआईआर करवाने की कोशिश कर रहे थे। सुबह तक का एसडीओपी साहब ने हम लोगों को जांच करवाने का आश्वासन दिया है। अभी किसी पर मामला दर्ज हुआ है क्या? नहीं, किसी पर कोई मामला। आपने भी आवेदन दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। क्या दिया आवेदन में आपने? हमने अपने आवेदन में अपनी पूरी बात लिखी है कि हम अपने घर की ओर जा रहे थे और रास्ते में पूर्व विधायक जी की गाड़ी और मतलब गलत तरीके से पार्क थी और उसी को हटाने के लिए बोला तो उनके स्टाफ के लोग मारपीट करने को तैयार थे। कोतवाली थाने में आए हैं इतने सारे लोगों को लेकर, क्या है मामला, क्या हो गया? अब इस घटना के बारे में अभी चूँकि हमने अपना आवेदन दिया है, हम धर्मेश त्रिपाठी के यहाँ निवास पे अभी 10:15 के बीच लगभग बैठने गए थे। तो इस बीच आकाश सिंह बुंदेला, अंश सिंह बुंदेला और कुछ 4-5 लोग उनके साथ थे। मेरे ड्राइवर के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद जब हम लोग आवाज़ ड्राइवर ने कहा तो गाड़ी आई, उसके पीछे बुलेरो साथ में लेके आए और हम लोगों पे भी हमला कर दिया, जिसका आवेदन हमने थाने में दे दिया। वह लोग काफ़ी मदहोश थे, दारू भी पिए थे और पुलिस प्रशासन वीडियो फुटेज तलाश रही है। वीडियो फुटेज के बाद आने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ उन लोगों पर? नहीं, अभी वो चूँकि फुटेज तलाश रहे हैं। एसडीओपी से आप क्या बोल रहे हैं? एसडीओपी साहब और वो सारे फुटेज, क्योंकि अभी एटीएम बंद है स्टेट बैंक का, और सुबह जैसे एटीएम फुटेज मिल जाएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार की सुबह होते ही दोनों पक्ष टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते हैं, जहां पर आवेदन देते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यानी कि राकेश गिरी गोस्वामी और उनके समर्थक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते हैं और ज्ञापन सौंपते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा के नेतृत्व में एक दल पहुंचता है
और पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे करके पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, उनके गनर और ड्राइवर पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला कायम करने की मांग करते हैं। दोनों पक्षों ने ज्ञापन देने के बाद क्या कहा, जरा इसको भी आप सुन लीजिए। और वो सोचते हैं कि यदि हम एक राकेश गिरी को धमका के अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे तो एक नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी में राकेश गिरी जैसे हजारों कार्यकर्ता पैदा होंगे जो उनके लिए भविष्य में चुनाव हराने को पर्याप्त। केवल उनके मन में यही भाव भय है कि हम आतंक से यहाँ राजनीति करते रहें, तो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ हजारों राकेश जैसे कार्यकर्ता हैं जो आने वाले समय में उनको जवाब देंगे। वो लोग आपकी शिकायत करने क्यों नहीं आए? बताया जा रहा है दारू के नशे में थे, इसलिए उन्होंने दूसरे लोगों प्रतिनिधियों को भेजा। निश्चित तौर पर वो दारू इतने पिए थे। अब मुझे पता नहीं कि माननीय विधायक जी के बेटे इतने संस्कारवान हैं कि वो दारू भी पीते हैं और दारू के बाद आतंक भी देते हैं। मेरी पिछले चुनाव में भी उन्होंने ऐसी घटना की थी, तो उस समय जनता को उन्होंने गुमराह करके भय का माहौल बनाया था। लेकिन आज 2 साल हो गए हैं, मेरी ओर से कोई बात नहीं हुई है। और हम लोग जब परिवार के साथ गए तो हम लोगों पे हमला किया है, और उसका ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए वो जनता के सामने कोई बात नहीं कह पा रहे हैं कि चूँकि कैमरे के सामने सारी घटनाएं हुई है। इन दृश्य को भी वो तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दे कि राकेश गिरी की गलती है। तो इस घटना में राकेश गिरी की कोई गलती नहीं है, गलती यादव सिंह के पुत्रों की है जिन्होंने दारू के नशे में हमला किया। पूर्व विधायक राकेश गिरी जी के पीएसओ के द्वारा सुना है ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आकाश सिंह बुंदेला, जो कि हमारे बार के मेंबर भी हैं, भोपाल में रजिस्टर्ड हैं और स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनके विरुद्ध 353 की अपने पीएसओ के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई कि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। इस प्रकार की रिपोर्ट थाना कोतवाली में उनके द्वारा अपने पीएसओ से दर्ज कराई गई है। जबकि वास्तविकता ये है कि बीच मेन रोड पर गाड़ी लगाए हुए थे, विधायक जी की गाड़ी लगी हुई थी। वहाँ से ये लोग निकले तो उन्होंने कहा भाई आप अपनी गाड़ी एक तरफ कर ले। तो उनके बीच में थोड़ी वार्तालाप जरूर हुई है, लेकिन वहाँ पर कोई किसी प्रकार की ना कोई मारपीट हुई, ना कोई शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को सभी लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि इसकी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से। ये विधायक जी जिस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज कराने के में माहिर हैं, पूर्व विधायक राकेश गिरी जी, इस संबंध में सभी लोगों ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराई है। चूँकि बीएनएस जो नया कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, उसमें इस बात का प्रावधान भी है यदि कोई ऐसा अपराध जिसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, तो वहाँ पहले प्रथम दृष्टया उसकी क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है, इस संबंध में निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी। 15 दिन के अंदर जाँच किए जाने का प्रावधान है। तो हमने वही बताया कि प्रावधान ऐसा है कि जिसकी जाँच कराई जाए। वहाँ ना पीएसओ थे, वहाँ पे ना पीएसओ के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट हुई, ना कोई शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न किया गया। चूँकि राजनीतिक द्वेष है, अभी वर्तमान में यादव सिंह जी चुनाव जीते हैं उनको हरा के, तो निश्चित रूप से राजनीतिक द्वेष ये मामला उनके बच्चों के, उनके परिवार के लोगों के विरुद्ध मिथ्या एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके संबंध में इसमें क्या बार एसोसिएशन वो करेगा? निश्चित रूप से आकाश सिंह बुंदेला भोपाल में बार के मेंबर के रूप में रजिस्टर्ड हैं और उनका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल जबलपुर में भी रजिस्टर्ड है। इसलिए वो चूँकि स्टेट बार का कोई अगर मेंबर है हाईकोर्ट बार में, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे किसी बार में रजिस्टर्ड हो, यदि किसी अधिवक्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई मिथ्या एफआईआर दर्ज कराने का कोई प्रयास किया जाता है तो जिला अधिवक्ता संघ इसके खिलाफ है और जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन भी करेगा यदि निष्पक्ष जांच नहीं होती है, उनके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज, मिथ्या एफआईआर दर्ज की जाती है। निश्चित रूप से एक बार फिर जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन करेगा। पूर्व विधायक की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं प्रस्तुत करें, वो अगर सीसीटीवी फुटेज है। ज्ञापन दिया एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब का कहना है कि हम एसडीओपी साहब से जांच कराएंगे और सभी पहलुओं पर जांच कराएंगे। हमने कहा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज वहाँ से निकलवा ली जाए। इस प्रकार की कोई घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित रूप से मामला पंजीबद्ध कर दिया जाए। एफआईआर होने के पहले जांच क्यों नहीं की पुलिस ने? एफआईआर हो गई? अभी सुना है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आया है। पीएसओ की बात आ रही है, पीएसओ ने शिकायत की है पूर्व विधायक के कहने पे, उनके इशारे पे शिकायत की है पीएसओ ने। अगर कोई ऐसे अपने पद का दुरुपयोग करता है तो पीएसओ के खिलाफ भी उनके जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र का यदि षड्यंत्र में भागीदार होता है पीएसओ, तो पीएसओ का जो सक्षम अधिकारी है वो सक्षम अधिकारी के पास पीएसओ की भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी कि इनके द्वारा पूर्व विधायक से मिलके राजनीतिक मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। आवेदन में कहा गया है कि पीएसओ से कहा गया कि आकाश सिंह को गोली मार दें। गुरुवार की दोपहर कोतवाली पुलिस
राकेश गिरी गोस्वामी के गनर लोकेंद्र सिंह के आवेदन पर टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के पुत्र आकाश सिंह और भतीजे अंश सिंह बुंदेला पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का मामला दर्ज कर लेती है। पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के गनर लोकेंद्र सिंह ने पुलिस कोतवाली टीकमगढ़ को दिए गए आवेदन में पूरी घटना का जिक्र किया है और कहा है कि दोनों आरोपियों द्वारा राकेश गिरी के बाल पकड़ करके नीचे पटक दिया गया, उनके साथ और गनर के साथ और साथ में ड्राइवर के साथ दोनों लोगों द्वारा मारपीट की गई है। इसके बाद कोतवाली पुलिस गुरुवार की दोपहर दोनों आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का मामला दर्ज करती है। वहीं कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा कहते हैं कि यह एक तरफा राजनीति के दबाव में कार्रवाई की गई है। टीकमगढ़ जिले की राजनीति पिछले 5 वर्ष के दौरान लगातार अपराध की ओर बढ़ रही है। आपको याद होना चाहिए कि नगरीय चुनाव के दौरान टीकमगढ़ शहर के वार्ड नंबर 1 में भी बूथ कैप्चरिंग को लेकर के यादवेंद्र सिंह बुंदेला के परिजनों और राकेश गिरी उस समय विधायक थे के बीच विवाद हुआ था। इस मामले में भी राकेश गिरी के आवेदन पर यादवेंद्र सिंह सहित उनके परिजनों पर हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज किया गया था। यानी कह सकते हैं कि पिछले 4 साल के दौरान टीकमगढ़ जिले की राजनीति की दिशा और दशा बदल रही है। टीकमगढ़ जिले में जिस राजनीति को लोग स्वच्छ मानते थे और यहाँ के नेता दादा मगन लाल गोयल हों, यहाँ तक कि अखंड प्रताप सिंह यादव और दाऊ सरदार सिंह की राजनीति ऐसी थी कि लोग एक मंच को साझा करते थे। पहले कभी कांग्रेस के नेता अपने वक्तव्य देते थे, इसके बाद भाजपा के, लेकिन उनमें वैमनस्यता इस तरह की नहीं फैली थी कि दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पुलिस का सहारा बने। कह सकते हैं कि आने वाले समय में अब टीकमगढ़ की राजनीति में नया रूप देखने को जरूर मिलेगा, जिसकी यहाँ के लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। जबकि राजनीति में कहा जाता है कि जिसे जनता चुनती है वो राजा कहलाता है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, क्योंकि प्रजातंत्र में जनमत सर्वोपरि होता है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप सभी से अपील कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को फॉलो जरूर करिए, जिससे कि आप टीकमगढ़ जिले की खबरों से हमेशा रूबरू होते रहेंगे।